इसी देश ने वाजपेयी जैसा लीडर देखा, अमिताभ जी, इसी देश ने इंदिरा गांधी जैसी लीडर देखी, जवाहरलाल नेहरू जैसा लीडर देखा। वो जात से नहीं बंधे तो कुछ कल्याण भी कर गए, लेकिन जात और जात में भी उपजात और उपजात में भी गोत्र, यहां तक राजनीति जब चली गई तो उस राजनीति से भला नहीं हुआ किसी का। हुआ हो तो बता दो। जातियों में भी उपजाति और गोत्र तक राजनेता पैदा हो गए। बोले जी ये फलाने जात के फलाने गोत्र के नेता हैं। अब बोले दूसरे गोत्र के, बोले वो उधर रहते उस वाले घर में। उन्होंने क्या किया? एक आदमी का भला हुआ हो तो बता दो। फूलन देवी को सांसद बनाया गया था क्या? कानपुर से लेके और बुंदेलखंड तक के इलाके के निषाद, मल्लाह, केवट, धीमर, तो उनका सबका भाग्य बदल गया था? नहीं ना। राजभर जी से भाग्य बदल गया? नहीं बदला ना। हमारे मित्र संजय निषाद पूरे विश्व में अकेले नेता है, विश्व में, जो अपने ही नाम के जिंदाबाद की टोपी खुद पहनते हैं ना। लेकिन उससे मुझे बताओ, निषादों का कुछ भला हो रहा क्या? वो हर पार्टी में रह लिए, हर पार्टी के साथ। राजभर जी हर पार्टी के साथ रह लिए। राजनीति को समाज आधारित करिए, जाति आधारित मत करिए, उससे कुछ भला नहीं हुआ। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं उत्तर प्रदेश की। गांव में, खेड़े में, कस्बे में दलितों की समस्याएं समाप्त हो गई। और अगर 4 बार उनके मुख्यमंत्री रहने के बाद भी समाप्त नहीं हुई, तब फिर कैसी राजनीति है? फिर ये कैसी राजनीति? हो जाना चाहिए था समाप्त, नहीं हुई। उत्तर प्रदेश ने पिछड़ा नेतृत्व देखा, भाजपा से भी देखा और सपा से भी देखा। मैं चाहता हूं दृष्टि ऐसी रखिए जो विकासोन्मुखी हो। उत्तर प्रदेश में नोएडा आया 70 के दशक में, नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे। उस नोएडा ने उत्तर प्रदेश के जीवन शैली को बदला, उसके लिए एक शोकेसिंग हुई। आज वो उत्तर प्रदेश के मस्तक का मुकुट है नोएडा। उसको अगर हम काछी, कुर्मी, कोरी, बामन, धानुक, बनिया, ठाकुर, कायस्थ में बांट देंगे तो कहां तक जाएगी राजनीति? क्या करना चाहते हैं? मुझे भाव ठीक नहीं लगता, ये भाव ठीक नहीं। समग्रता में सोचिए। और एक बात मैं कहूंगा, अभी मुझे एक सूचना मिल रही है, अब उस पर भाई अभी तो मैं कहूंगा तो सृष्टि कहेगी कि नहीं वो तो अटकलें हैं, लेकिन राजनीति अटकलों के बिना चलती ही नहीं। अटकलें बंद हो जाएंगी तो राजनीति का दम घुट जाएगा। कीर्ति निधि के लिए ये विशेष तौर पर है, ऊंचाहार वाले परेशान हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से, और आनंद दुबे वाले लोग कह रहे हैं कि भाई साहब खिचड़ी होने दो, 14 को सूर्य उत्तरायण होने दो, या तो 14 की शाम को या 15 को 1 दर्जन विधायकों की वो करवा लेंगे ज्वाइनिंग। इसलिए बता दिया ताकि सनद रहे, वक्त पर चिता दिया, अपना देखो समझो भैया। अब पहरेदारी तो अब भाजपा और सपा दोनों को करनी पड़ेगी अपने नेताओं की, क्योंकि गेट खुल गया है। अब LIU लगाओ या अपने कार्यकर्ता लगाओ, लेकिन निगहबानी तो रखनी पड़ेगी। और एक बात आनंद दुबे से भी कहूंगा, इनकी पार्टी से, मतलब अपना अनुप्रिया पटेल जी आजकल एक गाना बहुत गुनगुना रही हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। उन पर भी थोड़ा निगाह रखो। ये गाना चुनाव के समय अच्छा नहीं है। इस गाने के बोल ठीक नहीं चुनाव में। पर्दे में क्यों रहने दो, ताल ठोक के साथ रहो। लेकिन वो गा रही हैं, उन पर भी देखो भैया। और कीर्ति निधि पांडे, आप जरूर बताइएगा अखिलेश जी को, ऊंचा हार पर विशेष ध्यान रखें। अब जब आप ये कहोगे कि बेटी भी लड़ेगी, बेटा भी लड़ेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी लड़ेंगे, तो बगावत नहीं होगी।
इसलिए थोड़ा आप भी ध्यान रखो, जब भी आप किसी नेता को लेते हैं पार्टी में दूसरी पार्टी से उसको डेट पहुंचाने के लिए, तो आप ये मान कर चलिए आप अपने यहां थोड़ी अस्त व्यस्तता पैदा करते हैं, क्योंकि जो भी बड़ा नेता आता है उसके साथ बैगेज भी होता है, लगेज भी होता है ना। और 10-20 चेला चिंटू को अगर टिकट नहीं दिलाए तो नेता कैसा? अब 10-20 खपे कहां? भाजपा के साथ तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर ये टिकट नहीं काटे तो 316 तो इन्हीं के पास है, किसको एडजस्ट करेंगे? कहां से एडजस्ट करेंगे? इनको तो 40, 50, 60 काटने ही पड़ेंगे टिकट, तब जो लाएंगे उनको एडजस्ट कर पाएंगे। बसपा, सपा और कांग्रेस में कम से कम ये राहत तब भी है कि काफी खाली है, ट्रेन खाली है, जो आ जाए उसको बैठा दो, कोई सीट अलॉट कर दो। भरी ट्रेन में यह भी संकट, किसको कहां बैठाओ, किसी को उतारो तो किसी को बैठाओ। लेकिन ना लोग मुझसे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया अमिताभ जी, लेकिन ना वो गर्माहट पैदा नहीं हो रही है। तो आज थैंक्स टू स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने वो गर्माहट पैदा कर दी। लेकिन मैं इसी गंभीर नोट पर ये बात खत्म करूंगा, राजनीति को सर्वसमावेशी बनाइए, सर्वस्पर्शी बनाइए। ये जाति एक हकीकत है, ठीक बात है, सब जानते हैं, उसका विरोध नहीं, लेकिन केवल जाति के नाम पर ही राजनीति भी ठीक नहीं, उससे समाज में कटुता बढ़ती है। और इस देश ने इंदिरा जी को प्रधानमंत्री चुना, इंदिरा जी से पहले रजिया सुल्तान इस देश को चला चुकी, क्या महिलाओं की समस्याएं समाप्त हो गई? नहीं ना। तो जब वहां नहीं हो पाई तो ये छोटी छोटी जातियों का जो नेतृत्व उभरता है, अगर हम सब बड़े लीडर इस बात की प्रामाणिकता तय कर लेते कि हम ईमानदारी से सब सारे जनता का नेतृत्व करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस ढंग की जरूरत भी पैदा होती कि निषादों का नेता अलग, राजभर का नेता अलग, बिंद का अलग, मल्लाह का अलग, केवट का अलग, गरडिया का अलग। ये जरूरत नहीं आती। और 2022 के भारत में कुछ बदलिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ नया करिए।